शनिवार के प्रोग्राम में आज सायंकाल जो प्रोग्राम होता है उसमें आप सभी उपस्थित रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी जय राधा माधव गाएंगे, फिर क्लास के लिए जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जननन्दन, यमुना तीरावनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरिनाम संकीर्तन की लील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे।
तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज चातुर्मास का तीसरा महीना यहाँ पर समाप्त होता है और कल कार्तिक मास का आरंभ होता है। तो हमें ऐसे बताया गया है कि अभी कार्तिक मास आ रहा है, तो कृपया उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा है, सुना है, वही हम आपके सामने व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर 2 श्लोक बताए गए हैं। न कार्तिका समो मासो न कृतेन समयुगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थम गंगायां समम। कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रियः सदा कार्तिकं सकलं यत्सु भक्त्या सेवते वैष्णवः। तो ये 2 श्लोकों का इस तरह से अनुवाद है। कृत युग के समान कोई श्रेष्ठ युग नहीं, वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं, गंगा समान श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान अन्य मास नहीं। इसी कारण यह मास वैष्णवों को अति प्रिय है। इसलिए वैष्णव इस महीने में कठोर नियमों का भक्ति भाव से पालन करके भगवान की विशेष सेवा करते हैं। ये श्लोक में बताया गया है कि कृत युग से कोई दूसरा युग नहीं है, महत्वपूर्ण युग नहीं है। और बताते हैं क्या, वेदों से, मतलब वेदों से और दूसरा कोई शास्त्र कोई है नहीं बड़ा। उसके बाद गंगा तीर्थ जो है उसके समान, मतलब उसके बराबर कोई नहीं है। इसी तरह ये कार्तिक मास जो है, इस मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है। मतलब महीना, जो साल के जो 12 महीने हैं उनमें से जो ये कार्तिक मास है, कार्तिक महीना जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महीना किनको अति प्रिय है? वैष्णवों को, जो भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, उनको ये बहुत ही प्रिय है। और वो क्या करते हैं, इस महीने में जो शास्त्रों के अनुसार जो भी दिए गए जो नियम है,
जो भी उपदेश है, जो भी आज्ञाएं हैं, उनका कठोरता से पालन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान भी उसका उल्लेख कर रहे हैं, वार्ता चल रही है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा, देवी सत्यभामा, इन दोनों की चर्चा चल रही थी। तो इस चर्चा में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती है कि मैं इस मर्त्यलोक में आपके साथ में हूं, तो मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य, ऐसा कौन सा जो कार्य है मैंने किया है जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूं। ये सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को पूछ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बताते हैं कि किस तरह से वो उनकी अर्धांगिनी बनी। तो वो एक आगे कथा बताते हैं। ये कथा सत्ययुग के अंत की कथा है। तो एक गांव था जहां पर एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण इतने तेजस्वी थे, वह सभी वैष्णवों का आदर करते थे, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाते थे, उनकी सेवा करते थे, सूर्य उपासना करते थे, वेदों में पारंगत थे। ये सब करने के वजह से एक वो तेजस्वी ब्राह्मण थे, उनको देखते ही किसी का भी मन उनके ऊपर आकर्षित होता था, ऐसे वो ब्राह्मण थे। और उनकी एक कन्या थी और एक शिष्य थे। तो वो ब्राह्मण का जो नाम है, उनका नाम देव शर्मा ऐसा था। और उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था गुणवंती, और उनके जो शिष्य थे उनका नाम था चंद्र शर्मा। तो उन्होंने, चंद्र शर्मा भी देव शर्मा जैसे ही वेदों में पारंगत थे, मतलब गुरु जैसा चेला। तो वो भी उनके जैसे ही वेदों में पारंगत, नम्र, आज्ञाकारी थे। तब देव शर्मा उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह चंद्र शर्मा से करूं, और उन्होंने अपने पुत्री का विवाह चंद्र शर्मा से कर दिया। और उनकी दिनचर्या चलती रही। और ऐसे कुछ दिनों के बाद भगवान की सेवा यज्ञ करने के लिए समिधा की आवश्यकता थी, तो दोनों जंगल में चले गए समिधा इकट्ठा करने के लिए। और वो समिधा इकट्ठा करने के लिए गए, और पता चला कि एक नर भक्षक राक्षस के वो शिकार बन गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये गुणवंती को पता चला। तब वो विलाप करने लगी, रोने लगी, और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, अभी तो मेरे तात और मेरे पति नहीं रहे, तो मैं किनके सहारे जीऊं। कैसे वैसे करके उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण के घर में इतना धर्म वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, वो भिक्षा मांगकर, उस वक्त के जो ब्राह्मण थे वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते थे। तो कैसे वैसे करके वो अपने घर की एक एक चीज़ें बेचकर वो अपने पिता और पति का अंतिम संस्कार करती है, और ऐसे ही वो अपनी दिनचर्या चलाते रहती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भगवान विष्णु की एक शुद्ध भक्त थी, भगवान विष्णु की आराधना करती थी, और वह एकादशी का कठोरता से पालन करती थी, साथ ही साथ इस कार्तिक मास का भी कठोरता से पालन करती थी। ऐसे बहुत सालों तक उन्होंने कार्तिक मास और एकादशी का पालन किया। और एक समय आया, वो वृद्ध हुई, उसी स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रही थी, और वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपनी ये सेवा नहीं छोड़ी। हम सबको पता है कार्तिक मास मतलब कौन से दिन है? ठंड के दिन।
और नदी किनारे अब हम स्नान करने जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। किसी का अगर नदी किनारे या खेत के किनारे पे घर है तो हम महसूस कर सकते हैं उस ठंड को, बहुत ही कड़ाके की ठंडी होती है। तो ऐसे हालत में भी वो सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करती थी, नदी में स्नान करने जाती थी। और वृद्धावस्था में भी वो स्नान करने जाती है। और उस वृद्धावस्था में होते हुए उस वक्त उसे बहुत तेज बुखार था, पर भगवान, अगर मैं सो जाऊंगी तो भगवान की सेवा रह जाएगी, व्रत टूट जाएगा। इसके कारण वो क्या करती है, नदी में चली जाती है और नदी में स्नान करने के लिए जाती है। और उसका वहां पर गुणवंती का पैर पानी में फिसल जाता है और फिसल कर वो पानी में डूब जाती है। डूब कर इतने, मतलब व्यक्ति पानी में डूबने के बाद होश खो बैठता है, तो ऐसे हो के वो इतना, मतलब ठंड से क्या कहते हैं, कांप रही थी, बहुत ही ठंडी थी और कांप रही थी, लगभग उसके प्राण निकलने ही वाले थे। इस तरह से इतनी ठंडी, तो वो कांप रही थी। और अचानक से उसकी नजर एक तेज प्रकाश जो उसके तरफ आ रहा है उसके ऊपर ध्यान चला गया। वो देख रही है कि एक तेज उनके तरफ आ रहा है और नजदीक आते आते देखा तो उस जो तेज प्रकाश जो आ रहा था वो ये क्या था, विमान था। और उसमें कौन आरूढ़ थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के पार्षद। वो कौन है, विष्णुदूत। वो आते हैं और वो विमान लगभग उनके पास आता है। जैसे ही विमान उनके पास आता है वो गुणवंती एक तेजस्वी रूप धारण करके उस विमान में प्रवेश करती और प्रवेश करके वो भगवत धाम चली जाती है। तब बताया गया है कि कार्तिक मास की जो ये है, मतलब नियमों का कठोरता से पालन करने से किस तरह से मनुष्य को इसके लाभ है, इस कथा के कारण बताया गया है। और भगवान वहां पर बता रहे हैं कि वो गुणवंती जो वो दो व्रतों का पालन कर रही थी, एक एकादशी और दूसरा कार्तिक मास। तो जो भक्त है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, भगवान की किस तरह से हमें सेवा करने का मौका मिलता है यही देखते रहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रातः काल में उठकर भगवान के नामस्मरण का जो व्रत है वो करते हैं और इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता ही है। वो कहाँ जाते हैं, भगवत धाम, भगवान अपने साथ लेके जाते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि एक व्यक्ति महापातकी है, बहुत ही धूर्त है और वह इस कार्तिक मास में जो शास्त्रों के अनुसार दिए गए नियमों का पालन करता है तो वो भी मुक्ति के पात्र बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति, कार्तिक मास का जो नियमों का पालन है वो करने से मुक्ति प्राप्त होती है। वो इस युग से मुक्त होकर भगवान भगवत धाम चले जाते हैं। और ऐसे बताया गया है कि इन व्रतों को करने के अलग अलग स्तर बताए गए हैं। तो बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस महीने में
सुबह प्रातः काल में उठकर स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। सभी तीर्थ, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बताया गया है कि इस मास में कोई भी व्यक्ति एक आध्यात्मिक कार्य करता है तो अनगिनत फल उसको प्राप्त होते हैं। उसके ही वर्णन है। और ऐसे बताया गया है कि आगे एक श्लोक में बताते हैं, प्रवृत्तिनां च भक्षाणां कार्तिके नियमे कृते अवश्यं कृष्ण रूपत्वं प्राप्यते मुक्तिदं शुभम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति कार्तिक मास में एक पदार्थ खाने का व्रत करता है, न खाने का, क्षमा करें, एक पदार्थ न खाने का व्रत करता है, वो निश्चित ही व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। ये कैसे? ये कार्तिक मास भगवान को इतना प्रिय है कि भगवान पूरी तरह से कृपा बरसा रहे हैं। बताते कोई व्यक्ति अगर अपने मतलब जैसे कि हम देखते हैं प्रसाद जब भी हम ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें कुछ फलाना फलाना पदार्थ हमको बहुत ही प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन है। ये ऐसे ही बताया गया नहीं, हरि भक्ति विलास में ये श्लोक है, उसमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु या खाने का पदार्थ 1 महीने तक उसको त्याग देता है तो उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान के समान रूप प्राप्त होता है। यह किनको बताया गया है? जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान का नामस्मरण नहीं करता है, कभी उसने कुछ मतलब भगवान का लेश मात्र भी वो नाम नहीं लेता या कुछ भी मतलब करता है, इस भौतिक जगत के अन्य लोगों के लिए बताया गया है। पर भक्त, जो भगवान के भक्त है, वैष्णव है, ये ऐसी कोई मुक्ति या सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं? भगवान को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, इसी के प्रयास में रहते हैं। भगवान की हम ज्यादा से ज्यादा कैसे सेवा कर सकते हैं, यह सोचते हैं। कृपया से भी आगे आइए, पीछे हॉल भर गया है तो बाकी लोग आएंगे, उनको बैठने के लिए जगह नहीं होगी, बीच में बहुत सारी जगह है, कृपया आ जाए आगे। तो वैष्णव हमेशा क्या करते हैं? सेवा ढूंढते हैं। हमें याद आता है कि एक भक्त भगवान की सेवा किस तरह से, मतलब कृष्ण भक्त बड़ो चतुर कहा जाता है। तो ये एक सेवा भाव किस तरह से होना चाहिए, ये एक कथा में बताया गया है। ये रामायण में कथा आती है। बहुत सारे सेवक हैं प्रभु रामचंद्र जी के, वो सोचते हैं कि हमें भगवान श्री राम जी की सेवा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सेवा का लिस्ट किया जाता है। ये कथा बहुत मतलब विस्तार रूप में नहीं बताएंगे क्योंकि आगे बहुत सारे विषय हैं। तो एक यादी बनाई जाती है कि ये सेवा है और कौन कौन करेगा, ऐसे सबके नाम लिखे जाते हैं। और हनुमान जी वहां पर आते हैं और देखते हैं वो लिस्ट में उनका कहीं भी नाम नहीं रहता है। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और प्रभु रामचंद्र जी के चरणों से अलग वो रह ही नहीं पाते। इसलिए हम कहीं पर भी राम दरबार, सीता राम लक्ष्मण की जब मूर्ति देखते हैं तो वहाँ सेवा, हमेशा सेवा के लिए तत्पर हनुमान जी वहां पर बैठे हुए हमको दिखते हैं। तो वो देखते हैं लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, वो मतलब थोड़ा विचलित हो जाते हैं। अब करें तो क्या करें, कैसे करें, देखते हैं अभी नाम नहीं है तो सेवा की लिस्ट देखते हैं कौन सी सेवा है और कौन सी सेवा छूट गई है। तो हर एक सेवा को
देखते हैं और वहां पर देखने के बाद वो देखते हैं कि कोई भी सेवा छुटी नहीं है, सभी सेवा सबको बांट दी गई है। अब क्या करें? तब प्रभु रामचंद्र के पास देखते हैं, प्रभु रामचंद्र वहां पर बैठे हैं और वहां पर वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, जमाई, हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, तो जमाई दे रहे हैं। तो हनुमान जी झट से वहां पर जाते हैं। मतलब ये बताया गया है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, मतलब हमेशा भक्त सेवा ढूंढता रहता है। तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमेशा सेवा। कहाँ हमें सेवा मिल सकती है, हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम भगवान के भक्तों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो कैसे हैं, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास समझते हैं, मतलब दास के दास। पर इस कलयुग में स्थिति ऐसी है कि बॉस बनने की इच्छा रखते हैं। तब हमें यहाँ पर इस छोटी सी जो लीला है उसे हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से सेवा को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक शुद्ध भक्त को, भगवान के भक्त को इस मास में अपने जो निजी कार्य हैं उनको अलग रखकर भगवान की हमेशा सेवा में रहना चाहिए। हो सके तो धाम वास करना चाहिए, जैसे कि वृंदावन, मथुरा, मायापुर, ऐसे जगहों पर जाकर भगवान की सेवा का कार्य संभालना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने से अनगिनत फल प्राप्त उसे होंगे, वो इस धरातल से मुक्त हो जाएगा, ऐसे बताया गया है। और जो भी व्यक्ति इतना सब कुछ करने के बाद भी, यहाँ पर बताया है भौतिक जगत में ये सब कुछ कर नहीं पाता है, तो उसे इस कार्तिक मास के 3 दिन तो कठोरता से पालन करना चाहिए। और ये कठोरता से पालन करने के बाद वो भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ये सब भगवान सत्यभामा जी को बता रहे हैं और आगे बताते हैं कि ये गुणवंती कौन है, आप स्वयं हो। और देव शर्मा जो है वो आपके पिता सत्राजित राजा, ऐसे बताते हैं, वर्णन करते हैं कि यह लीला खत्म होने के बाद, सतयुग का अंत जो है, यह जो कथा मैंने बताई, इसको खत्म होने के बाद जब ब्रह्मा जी अन्य देवी देवताओं के साथ जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप, मतलब बुलाने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं, तभी वो अपने पार्षदों के साथ यहाँ पर अवतरित होते हैं। तब की ये बात अभी बता रहे हैं कि आप गुणवंती थी और सत्यभामा के रूप में आप यहाँ पर अवतरित हुई हैं। आपके पिताजी सत्राजित हैं और जो आपके पति चंद्र शर्मा जो थे वो अक्रूर हैं, ऐसे वो वर्णन करके बता रहे हैं। और आपने आखिरी समय तक मेरी सेवा की है, कार्तिक मास का जो पालन किया है आपने, मेरे मंदिर में हमेशा मंदिर मार्जन किया है और रंगोली डालना, या मेरे मंदिर के आंगन में जो तुलसी वृंदावन है उसकी सेवा की है, उसका रक्षण किया है। इसी कारणवश आप आज मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हो। तो हम सोच सकते हैं
कि ये कार्तिक मास कितना महत्वपूर्ण है। तो यह कार्तिक मास राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी मास में बहुत सारी लीलाएं की हैं, जैसे कि गोवर्धन लीला, और भगवान को माखन चोरी की है, माँ से डांट खाई है, माँ ने उनको क्या किया है, उकल से बांध के रखा है। तो ये कथा इस तरह से है कि कार्तिक मास में भगवान किस तरह से लीला करते हैं। ये तो एक बार ऐसे हुआ कि कुबेर जी के जो दो पुत्र हैं, नल कुबेर दो उनके पुत्र थे, और उन्हें कुबेर के पुत्र होने का बहुत ही गर्व था। और वो क्या करते थे, नशे में धुत एक तालाब में अपने रानियों के साथ स्नान कर रहे थे, और स्नान करते समय वहां से नारद मुनि गुजरते रहते हैं। उन्हें देख वो जो उनकी रानियां हैं वो क्या करती हैं, अपने शरीर को ढक देती हैं। पर नल कुबेर जो है वो क्या करते हैं, अहंकारवश जो राजऋषि है और देवर्षि नारद, उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं, वो उनको मान सम्मान नहीं देते हैं। तब देवर्षि नारद उन्हें क्या करते हैं, श्राप देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आप बहुत ही मतलब अहंकारी व्यक्ति बन गए, तो मैं आपको शाप देता हूँ। क्योंकि देवर्षि नारद, ऐसे कहा गया है कि जो भी वरिष्ठ जो लोग हैं वो सामने आते हैं तो उनका आदर करना चाहिए। जब गुरु हमारे समक्ष होते हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनका आतिथ्य स्वीकारना चाहिए। पर ये क्या करते हैं, उनका अनादर करते हैं, और वो नग्नावस्था में रहते थे। इसलिए उनको देवर्षि नारद श्राप देते हैं कि आप वृक्ष बन जाओ। तो वो उनको श्राप देते हैं और जा ही रहते हैं। तब ये उनको मतलब पता चलता है कि अब वृक्ष का शरीर धारण करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही प्रार्थना करते हैं नारद मुनि जी के चरण। तभी नारद मुनि कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर अवतरित होंगे तभी वो आकर आपका उद्धार करेंगे। तब तक आपको वृंदावन में वृक्ष का रूप धारण करके रहना चाहिए। वृक्ष का ही क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से नग्न थे। हम भौतिक जगत में अब देख रहे हैं कि अंग प्रदर्शन की बहुत ही मतलब लोगों को क्या है, इच्छा है, पर उन्हें यह पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। जब व्यक्ति नग्न अवस्था में रहने की इच्छा करता है और उसका अंत हो जाता है तो उसे पेड़ का शरीर प्राप्त करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं रास्ते पर इतने सारे पेड़ हैं, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, धूप में तपते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं महीनों तक, और ठंड में जो कड़ाकी की ठंडी होती है उसमें उसको भी सहन करना पड़ता है। तो शास्त्र में ये वर्णन है, जिस तरह से व्यक्ति अपने मनस्थिति को रखता है उसी तरह से उसको शरीर प्राप्त होता है, अगला जीवन उसी तरह से प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जो नलकुबेर हैं वो नग्नावस्था में थे और उनको शाप मिला, तो वो क्या हो गए,
वृक्ष बन गए। आगे फिर भगवान श्री कृष्ण की लीला, सालों सालों तक वो वृक्ष बनकर भगवान श्री कृष्ण के नंद महाराज के आंगन में वहां पर स्थित थे। और जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने लगे यहाँ पर धरातल पर आके, उन्हें क्या था, आदत क्या थी, माखन चोरी करने की। और माखन चोरी करके वो क्या करते थे, बहुत सारे मतलब मित्रों के साथ माखन चोरी करते थे और बहुत सारे गोपियों को, सभी को क्या करते थे, बहुत सताते थे। ऐसे ही एक दिन यशोदा मैया, उनकी चोरी पकड़ी जाती है और समय कम है, हम थोड़ा भागेंगे। चोरी पकड़ी जाती है और क्या करते हैं, यशोदा मैया उनको पकड़ने दौड़ती है और ये भगवान श्री कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं और माता यशोदा उनके पीछे दौड़ रही है, हाथ में छड़ी है और उनको पकड़ने। और भगवान श्री कृष्ण को डर है कि अभी क्या होगा, माँ यशोदा मुझे पकड़ेगी और मेरी पिटाई होगी, क्योंकि हाथ में छड़ी है। तो इसका वर्णन इतना सुंदर, दामोदर अष्टकम, सत्यव्रत मुनि, उन्होंने दामोदर अष्टकम लिखा है। 8 श्लोकों में इस वर्णन को इतने सुंदरता से दिया है। हम कल से उसको रोज सुबह शाम गाएंगे, शाम से शुरू होगा। और ये वर्णन इतना सुंदर है, बहुत मतलब एक एक चीज जो है भगवान की इस लीला की उन्होंने सुंदरता से वहां पर प्रस्तुत की है। आपको इसको पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। और इसी तरह कल जो मतलब कल का जो कार्तिक मास शुरू होगा, दीपदान होगा, तो उसमें ये गाया जाएगा। उसके बाद हम घर जाकर उसके अनुवाद को पढ़ेंगे। जैसे आपको समय मिलता है तो उसका अनुवाद पढ़िए, जानिए कि सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के बारे में किस तरह से उसका वर्णन कर रहे हैं। आखिर में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि यशोदा मैया थक गई हैं, तो वो खुद क्या हो जाते हैं, सरेंडर, मतलब अपने आप को यशोदा मैया के सुपुर्द कर देते हैं। और यशोदा मैया उनको पकड़ कर लाती है और जो धान कूटने वाला उखल होता है उसको बांधने की कोशिश करती है। क्या हम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं? नहीं। और यशोदा मैया भी यही कोशिश करती रहती है। और घर में जितने भी रस्सियां हैं वो लाती हैं और बांधने की कोशिश करती है, वो 2 उंगलियां कम ही पड़ती है। बहुत सारी कोशिश के बाद भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैं किसी के वश में नहीं हूँ। आप ये भूल मत करो कि मुझे वश में करने की, आप ये भूल मत करो मुझे पकड़ने की। बस आप क्या करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं दीनहीन, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझ पर आप कृपा करो और आपका जो भी आदेश है उसे मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ। आपकी सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, आपके भक्तों की सेवा करने की इच्छा रखता हूँ। तब वो क्या हो जाएंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इन 2 चीज़ों से हम ये सीख सकते हैं कि हम भगवान को कभी बांध नहीं सकते और पकड़ नहीं सकते, बस उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर कर उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको बांधा जाता है और बांध के यशोदा मैया अपने काम के लिए चली जाती है। तब भगवान अब क्या करें, बहुत देर तक खड़े हैं, चलो थोड़ा सा आंगन में घूम के आते हैं। उस उखल को लेके उसको नीचे गिराते हैं और घुटनों के बल घूमने लगते हैं। अपने आंगन में घूमते घूमते भगवान को पता है कि अब क्या करना है। जो 2 उनके आंगन में अर्जुन वृक्ष थे, जो नलकुबेर
पहले जन्म में नल कुबेर थे, उनका उद्धार करना है। तब उस उखल को लेकर दोनों वृक्षों के बीच से वो आगे निकल जाते हैं। आगे निकलते हैं तब क्या होता है, बड़ी जोर से आवाज करते हुए वो दोनों वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। वृक्ष नीचे गिरते ही उनके जो मित्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, वो भाग कर जाकर नंद महाराज को बताते हैं, यशोदा मैया को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे किए। तब सब लोग वहां पर आते हैं, सब गोपियां, नंद महाराज, यशोदा मैया सब आते हैं, वो देखते हैं, सब मतलब सोच में पड़ते हैं, क्योंकि ये अर्जुन वृक्ष इतने विशालकाय थे कि इतने आसानी से गिरने वाले नहीं हैं। और वहां पर उनके जो मित्र हैं वो बता रहे हैं कि ये अर्जुन ने इस उकल से उसको धक्का दिया और वो गिर गए। पर बोलते हैं कि बच्चे हैं क्या, क्यों? क्योंकि वह वात्सल्य भाव में थे, इसलिए वो अपने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में देखते हैं। और इतना सा छोटा सा बाल, घुटने के ऊपर चलने वाला, ठीक से चलने के लिए भी नहीं आता है, ऐसा मतलब बालक ये वृक्ष गिरा नहीं सकता। ऐसे सोचकर वो क्या करते हैं, वहां से भगवान श्री कृष्ण को उठाकर लेके जाते हैं। और माता यशोदा हमेशा की तरह उनका नजर उतारने लगती है। उन्हें लगता है कि कुछ मतलब ऐसे, जैसे अभी के ज़माने में देखते हैं कि बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, या कुछ किसी वस्तु में उसका मन नहीं लग रहा है और कुछ कर नहीं रहा है, खेलने के लिए भी नहीं जा रहा है, मस्ती कर रहा था वो मस्ती भी नहीं कर रहा है, ऐसे शांत है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है, भूत बाधा वगैरह कुछ हुई है क्या, किसी की नज़र लगी है क्या, सोच के क्या करते हैं, उसकी नज़र उतारते हैं ना। ऐसे ही यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण का जो वात्सल्य प्रेम है वहाँ पर प्रकट करती है। तो इस लीला से देखते हैं कि भगवान मतलब ये दामोदर मास है, हम कल से जो उखल को बांधे हुए भगवान श्री कृष्ण है और यशोदा उनको बांध रही है, इस प्रतिमा को हम उसका दर्शन करेंगे कल से और उनको दीप अर्पण करेंगे। तो ऐसे बताया गया है कि इस मास में भगवान को घी का दीप अर्पण करना चाहिए। सुबह शाम दामोदर अष्टकम को गाना चाहिए और गाते हुए इस भाव को अपने मन में रखना चाहिए कि मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ जो भगवान की सेवा करने की चेष्टा कर रहा हूँ। हालांकि मेरे में यह योग्यता नहीं है, फिर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान को प्रसन्न करने। तो कृपया भगवान हम पर दया करें और अपने भक्तों का जो भी आशीर्वाद है, कृपा आशीर्वाद है, उसे हमें प्राप्त हो और हम भगवान के तुच्छ सेवा में कहीं पर भी लगे। ये तो हम रोज ही मांग रहे हैं। जैसे कि महामंत्र कहते हैं, मैंने पिछली बार भी पूछा था कौन कौन महामंत्र का जप करता है, अभी तक कौन कौन नहीं कर रहा है, महामंत्र नहीं कर रहा है। तो हमारी विनती है, अपने आप को शुद्ध करने की अगर आपको इच्छा है तो आप महामंत्र का जप कीजिए। ऐसे बताया गया है कि इस कलयुग में अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस कलमश को, हमारे हृदय के कलमश को दूर करने के लिए ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है। जब तक हम इस महामंत्र को नहीं बोलते, ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, तब तक हमारे हृदय में जो भी कलमश है वह नहीं दूर होते हैं और हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। सेवा करने की दूर, हमें भगवान की सेवा भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम कितने जन्मों से इस भक्ति से वंचित है। कहीं एक पुण्य कार्य करने के वजह से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य जीवन का जो महत्व है, अगर हम उसको ही नहीं जानते तो हमारा मनुष्य जीवन क्या है?
व्यर्थ है। यहां पर एक भजन में कहा गया है, मैं कहता रहता हूं इसको, कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। क्या कहते हैं? अगर हमने मनुष्य जीवन पाया है और राधा कृष्ण को नहीं भजते हैं तो हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं? विष को ग्रहण कर रहे हैं। और इस भौतिक जगत में अन्य जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, आध्यात्मिक छोड़कर जो भी चीज मिल रही है वो क्या है? हमारे लिए विष के समान है। उसे हम अमृत बना सकते हैं। कैसे? हरि नाम का सहारा लेकर। और ये कब होगा? जब हम हरि नाम करते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तभी हमारे हृदय में परिवर्तन होगा और हमारे आसपास जो भी गलत कार्य चल रहे हैं उनसे हम क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और अपने जीवन में जो भी करेंगे वो क्या करेंगे? कृष्णमय करेंगे उसको। जिस चीज को भी हम देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे? भगवान के शक्ति को पाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जाएगा। इसीलिए हमें हरि नाम का सहारा लेना चाहिए। जैसे बताया गया है कि हम कपड़े धोते हैं, खास करके माता जी तो कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं? पानी में डालकर ऊपर नीचे करते हैं और उनको निचोड़कर सूखने के लिए डालते हैं ना। ऐसे ही धोते हैं ना? क्या और कुछ करते हैं? कुछ करते हैं नहीं, सिर्फ पानी में डाल के ऐसे ऐसे करके सूखने के लिए डाल देते हैं ना, तभी साफ हो जाते हैं। भले वो गंदे हो, जैसे कि कोई माता जी के पति है, मैकेनिक है, तो उनके कपड़े कैसे होंगे? पूरे ऑयल होगा, ग्रीस होगा, पानी में डालकर धोने से वो साफ हो जाएंगे? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? डिटर्जेंट, साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, तभी वो कपड़े साबुन लगाकर रखते हैं, फिर उसको ब्रश से घिसते हैं, पानी में अच्छे से खंगाल कर निचोड़ कर फिर सूखने के लिए डालते हैं, तभी वो देखने के लायक बन जाते हैं। आपने भक्तों का दर्शन किया है? कैसे रहते हैं भक्त? भगवान के भक्त जो जाप करते हैं उनको देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई ये इनमें कुछ तो है। क्यों? क्योंकि हरिनाम का जो साबुन है उससे उन्होंने क्या किया है? अपने हृदय को रगड़ रगड़ कर साफ किया है। जैसे हम यहाँ पर आचार्यगण देखते हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम चलते हैं और हम क्या करते हैं? हरिनाम का सहारा लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं। शास्त्र में बताया गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग मतलब वो साधु नहीं जो दुनिया को ठग रहे हैं, वो साधु है जो भगवान का उपदेश, एक योग्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो आया हुआ ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतार कर उसी को क्या कर रहे हैं? अन्यों को बांट रहे हैं। ये साधु है। और ऐसे साधुओं का अगर हम संग करते हैं, यहां पर कितना समय बताया गया है? लव मात्र साधु संग। ऐसे बताया गया, लव मतलब उसका क्षण, उसको नापा गया है। कैसे? कि हमारी आंख की जो पंखुड़ियां हैं, हमको कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि वो कभी बंद होकर खुल गई। तो ये समय अगर हम पूरे मन से इतने समय के लिए भी एक शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो हम सर्व सिद्धि के पात्र बनते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए
जो भगवान के दिए गए उपदेशों का पालन करते हैं। हम सब लोग भाग्यवान हैं, यहाँ पर हम आज उपस्थित हैं। वैसे देखा जाए तो वास्तव में कितने सारे लाखों से लोग हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और यहाँ पे जितने गिने चुने हम गिन सकते हैं सब, इतने ही लोग यहाँ पर आए हैं। इसकी वजह जानते हैं आप? जरूर आपने किसी जन्म में एक भक्त का संग किया है, भले आप एक क्षण के लिए, उसी का फल हम आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए हम एक योग्य जगह पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के सुंदर भक्तों का संग कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। तो अभी आए तो हैं, पर क्या करना है? इसको फलित करना चाहिए ना। इसको मतलब जैसे कि अगर हमने एक भक्ति में लता बीज लगाई है तो उसको लगाकर छोड़ नहीं देना है, उसको क्या करना है? जगा के रखना है। तो उसके लिए क्या करना है? हमेशा हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति। सभी वेदों में ये दृष्टांत है कि ये 16 अक्षरी नाम जो है कलि कल्मष नाशनम, इस कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसीलिए यह महामंत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बताया गया है कि इस जो हम दीपदान की सेवा जो करते हैं उसका एक कथा है, वो बताकर हम विराम लेते हैं। तो दीपदान का कितना महत्वपूर्ण है। घी का दिया, भगवान को एक दिया हम दिखाते हैं। एक बार ऐसे हुआ, भगवान विष्णु के मंदिर में, पहले तो मंदिर ऐसे, अभी तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स हैं जिसके वजह से भगवान का हम सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं। उस वक्त में क्या होता था? भगवान के सामने दिए रखे जाते थे और उसमें घी डालकर प्रज्वलित किया जाता था और उसी के प्रकाश में हम भगवान का दर्शन करते थे। यह कथा बहुत से भक्तों ने सुनी है, फिर भी हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि एक दिया जलाने का पुण्य कितना होता है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में इस मास में इस दिए को जलाना। तो लगभग दिया, भगवान के सामने लगाया हुआ दिया लगभग बुझ ही रहा था, तभी एक वहां पर चूहा आया और चूहा यहां से वो दिए को देख रहा है। मतलब वो सोच रहा है, चूहे को क्या पसंद है? घी की जो बाती है वो बहुत पसंद है। तो वो देख रहा है अभी दिया बुझेगा, अभी बुझेगा और मैं झपट के उसको सुहा कर दूंगा। और सोच रहा है और उसको मतलब रहा नहीं गया और वो दिए के ऊपर कूद गया। कूदने के बाद उसका शरीर का स्पर्श होते ही वो बाती क्या हो गई? थोड़े से आगे खिसक गई और वो पुनः प्रज्वलित हो गई। पर पुनः प्रज्वलित होने की स्थिति में आई उतने में उसके चूहे के शरीर में आपने देखे हैं बहुत सारे बाल होते हैं और सबसे ज्यादा लंबे होते हैं उसके मूंछें, और वो दिया उसके मूंछ को लग जाता है और इतने जल्दी मतलब उसके शरीर को मतलब भस्म कर देते। हाँ, उस मूंछ को लगते ही वो शरीर को क्या हो जाता है? पूरे शरीर को अग्नि स्पर्श करती है और वो तड़प कर वहां पर प्राण त्याग देता है। अब वो चूहा आया था किस लिए? उस बाती को खाने के लिए। और हुआ क्या? उसी की मौत हो गई। पर कुछ ही क्षण में उस चूहे को एक शरीर प्राप्त हो गया, और वो शरीर कौन सा? चतुर्भुज नारायण रूपी शरीर प्राप्त हो गया। और उन्हें लेने के लिए भगवान के पार्षद आ गए वहां पर और उन्हें लेकर भगवत धाम चले गए।
तो इस कथा से हम क्या सीखते हैं? भगवान, हम कहते हैं हम कुछ भी कार्य करते हैं और उसमें सफल नहीं होते हैं, तब हम अपने सर को हाथ पकड़ के बोलते भगवान मैंने क्या किया है, ऐसे कौन सा पाप किया है मैंने कि मुझे सफलता ही नहीं मिल रही है। बाकी सब लोग तो मस्त मजे में हैं, मैं ही, आप क्यों मेरे ऊपर कृपा नहीं करते? हम भगवान को दोष देते रहते हैं। पर इस कथा से हम देख सकते हैं कि भगवान के तरफ, भगवान के पास जाने के लिए उठाया गया एक पद कितना महत्वपूर्ण, मतलब भगवान कितना उसको महत्वपूर्ण समझते हैं। चूहे का विचार था उस बाती को खाने का, पर उसका शरीर लगते ही दिया प्रज्वलित हुआ और भगवान ने उसी गुण को पकड़ लिया। भगवान विष्णु ने देखा ये बात सही, अभी मैं थोड़ी देर के लिए अंधेरे में चला जाता, पर इस चूहे के कारण मेरे सामने प्रकाश हुआ। तो भगवान को पता है चूहा बाती खाने के लिए आया था और उसके गलती के कारण वो मर गया, पर भगवान ने गुण कौन सा ली? भाव। तो हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि मेरे जीवन में ही क्यों, हमें यह सोचना चाहिए कि जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है और जो भी अच्छा हो रहा है भगवान के कृपा से। ये भाव होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम पूरे नम्रता से, प्रेम से शुद्ध नाम का उच्चारण करेंगे, तभी यह भाव हमारे मन में जागृत होगा, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सकेंगे और अपने मनुष्य जीवन को जान सकेंगे और हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको भी हम जान सकें। हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सुख शांति के खोज में हैं, पर क्या कर रहे हैं, मार्ग अलग है। हमें लेना क्या है? सोना। और कौन सी दुकान में जा रहे हैं? सब्जी मंडी में जा रहे हैं। मिलेगा? नहीं। शांति वही मिलेगी जहां भगवान का नामस्मरण हो रहा है, भगवान की कथा चल रही है। तो हमें यह आनंद को प्राप्त करना है और हमारे साथ में और भी लोग हैं जिनके विचार इस तरह से हैं, तो उन्हें भी इस आनंद को बांटना चाहिए। तो कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। बहुत से भक्तों ने अपने अपने नाम दिए हैं, अपने घर में, मंदिर में, अपने तरफ से घर में, अपने तरफ से मंदिर में ये दीपदान की सेवा आप सभी को प्राप्त कर देने की। आपको ये महीना पूरा अच्छा मौका है कि सुबह शाम, सुबह घर में आप दामोदर यशोदा दामोदर जी का चित्र रखिए, भगवान को रोज एक दिया दिखाइए। भगवान को दिया दिखाने की जो प्रथा है वो कैसे है, हम सुबह प्रातःकाल उठेंगे, स्नान कर भगवान का जाप करेंगे, उसके बाद दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान को हम दीप अर्पण करेंगे। जैसे भगवान के चरणों में 4 बार दीप को अर्पण करना है, उनके नाभि कमल को 2 बार करना है, उसके पश्चात उनके मुख कमल को 3 बार करना है और उनके सर्वांग को 7 बार करना है। और हमारे ऑल्टर में अगर प्रभुपाद जी हैं तो उन्हें उसी तरह हम प्रभुपाद जी को भी करते हैं। जैसे बताया गया है कि हम भगवान का जो सही सही ज्ञान देने वाले गुरु हैं उनकी भी सेवा भगवान के जैसे ही करनी चाहिए। तो उसी तरह प्रभुपाद जी को अर्पण करना है। घर में जो उपस्थित वैष्णव हैं उनको उस दिए को दिखाना है, फिर हमको भगवान को उसको समर्पित करना है। और हर शाम को तो हमको मौका मिल ही रहा है, किसी ना किसी के घर में
या किसी के भक्त के तरफ से मंदिर में या दीपदान की सेवा, तो आप यह प्रोग्राम में रोज आते रहिए। ये जो मौका आपको मिल रहा है उसका अच्छे तरह से फ़ायदा उठाइए और भक्तों का संग मिलेगा, कीर्तन करने के लिए मिलेगा। देखिए कितना मतलब लाभदायक है हमें ये। तो पहले तो हम जब वहाँ पर आएंगे तो भक्तों का संग मिलेगा, जैसे हम कथा में कहा है। उसके बाद भगवान के अच्छे अच्छे भजन सुनने के लिए मिलेंगे जो आचार्यों ने रचाए हैं भगवान के सुंदरता और गुण लीला के ऊपर, वो सुनने के लिए मिलेंगे, गाने के लिए मिलेंगे। उसके बाद भगवान को दिया अर्पण करने के लिए मिलेगा। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण साक्षात भगवान के दर्शन, क्या है, महाप्रसाद मिलेगा भगवान को अर्पण किया हुआ। और ये हम क्या कर रहे हैं पूरे महीने तक। अभी तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस हफ्ते में एक बार या 2 बार ही प्रसाद लेते हैं। वैसे जो भक्तों के घर में ऑल्टर है, भगवान की मूर्तियाँ हैं, वो तो रोज ही प्रसाद खा रहे हैं। उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो तो करेंगे ही करेंगे। जिनके घर में ऑल्टर नहीं है अभी से शुरू कीजिए, भगवान प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कृपा बरसाव करेंगे। आप भगवान का एक प्रतिमा को रखिए, साथ में यशोदा दामोदर जी के एक प्रतिमा रखिए, प्रभुपाद जी की प्रतिमा रखिए और बिना प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगाइए। आप भी रोज प्रसाद खा सकते हैं। और ये कार्तिक मास में जो भी कार्य, जो भी अपने जीवन की जो गलत कार्य है उनको हम अगर त्याग देते हैं तो वो विशेष व्यक्ति होगा। जैसे कि बताया गया है, जिसको मतलब अभी तक मतलब चाय पीने की आदत है, चाय से छुटकारा ही नहीं होता है, उसके सिवा उनका दिन ही शुरू नहीं होता है। उनके लिए ये बहुत ही मतलब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारे जीवन में बाधक है, आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधक है। जो अभी तक मतलब नॉनवेज पसंद करते हैं तो उनके लिए भी ये महीने का मतलब महत्वपूर्ण एक मौका है, वो उसको त्याग सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त ऐसे ही नहीं बनते। उन्हें मतलब कुछ खोने के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए, क्षमा कीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हमें सच में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें इन वस्तुओं को त्याग करना पड़ेगा। और इस महीने में खास करके जितना मतलब हमें बहुत मतलब प्रसाद में, जैसे मुझे बहुत मतलब मीठा बहुत पसंद है, जैसे प्रसाद लेने के बाद मीठा खाने की बहुत मतलब कुछ ना कुछ ढूंढते रहता हूँ। तो अगर मैं मीठा मतलब खाना छोड़ दूं तो भगवान की मेरे पर बहुत कृपा होगी। ऐसे मैं चाहता हूँ, ये बताया गया है यहाँ पर ये श्लोक में, प्रवृत्ति नाम च भक्ष्यानम। मैं हमें किसी एक पदार्थ के ऊपर आकर्षण है, उसको एक महीने के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एक महीने के लिए। पर मांसाहार अगर आप हमेशा के लिए छोड़ सकते तो बहुत ही अच्छा है, चाय हमेशा के लिए छोड़ देते तो बहुत ही अच्छा है। कोशिश कीजिए, आपके ऊपर हम दबाव नहीं डाल रहे। क्या कहते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं, वो हमेशा जीत जाता है। तो इसके लिए हमें ये महीने में मतलब ठान लेना चाहिए कि मैं ये करूंगा। तो हम बीमार हैं, हमें ठीक होना है तो क्या करना है, दवाई लेनी है। और दवाई नहीं ले रहे हैं और उसका स्मरण कर रहे सिर्फ, तो हम ठीक नहीं होंगे। दवाई जब तक पेट में नहीं जाएगी और वो अपने शरीर में असर नहीं करेगी तब तक बीमारी दूर होने वाली नहीं है। और जो कुछ भी हम मतलब भक्ति से हटकर जो कर रहे हैं वो बहुत ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर आप भक्ति में आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं फिर भी वो आपके जीवन के लिए बाधक है। आप अगर ऐसे ही मतलब भगवान के भक्तों का संग, भगवान के जो अध्ययन है, जो भी मतलब ग्रंथों के अध्ययन अगर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है और हमें इसको कैसे इसका जीवन में फायदा उठा सकते हैं। तो आइए आज हम प्रण लेते हैं
कि हम रोज सुबह और शाम भगवान को घी का दिया अर्पण करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा प्रिय कार्य है, जैसे कि किसी को टीवी ज़्यादा देखने की आदत है, सास भी कभी बहू थी, साजन मेरा उस पार, ऐसे अलग अलग बहुत से मतलब सीरियल्स हैं, उसके बगैर खाना ही नहीं जाता है। बहुत से बच्चों को, बहुत से इनको व्हाट्सएप गेम, फ्री फायर खेलने की आदत है, चैटिंग की आदत है। छोड़ने की इच्छा है पर छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि हम एडिक्ट हो गए हैं, उसकी लत लग गई है। तो उसके लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सब कुछ इसको त्याग करेंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। इससे भी अच्छा जीवन हमें प्राप्त होगा, अच्छी दिनचर्या प्राप्त होगी। इससे क्या आ रहा, हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कथा को सुना। इसमें बताया गया है कि ये जो लीलाएं हैं भगवान की, इस मास में बार बार अगर उसको उसका श्रवण करता है ध्यान पूर्वक, या इसको उसका पठन करता है, तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो एक शुद्ध भक्त अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्य करने का जो उसे फल प्राप्त होता है। तो आप सभी ने, आशा करते हैं कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना है, और इसमें जो कुछ भी मेरे बातों से आप किसी को मतलब दुख पहुंचा है तो क्षमा कीजिए, ये मेरी कमियां हैं और इसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं भगवान की सेवा में ऐसे, भगवान की सेवा में नहीं, हम भगवान की सेवा क्या करेंगे, भक्तों की कृपा होगी तभी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इस महीने में मैं भी आप सभी के लिए, आपके आध्यात्मिक जीवन के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूँगा। एक दूसरे का आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे हर रोज, और सुबह जल्दी उठकर जाप करेंगे, भगवान को दिया अर्पण करेंगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।